गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भीतर के अंधकार को मिटा करके रोशनी की ओर ले जाने वाले देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं पूरे 120 दिनों की वक्र चाल के बाद। तो बृहस्पति की इस मार्गी चाल का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, 11 मार्च 2026 का वो दिन होगा जिस दिन सुबह 8:55 पर देवताओं के गुरु, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, जिनकी दृष्टियों में ही अमृत पाया जाता है, हमारी शिक्षा के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, ज्ञान के कारक, संतान के कारक, वैवाहिक सुखों के कारक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भाग्य के कारक, हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में चल रहे हैं, बुध की मिथुन राशि में। काफी लंबे समय तक आपने एक बात को नोटिस किया होगा, आप जैसे जैसे जीवन में आगे तो बढ़ रहे थे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। यानी 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उस मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा था। कर्ज के बोझ तले दिनों दिन दबे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके ऊपर बनाया हुआ था। लोन की समस्याएं बनी हुई थी, संतान की समस्याएं थी, उनके शिक्षा से संबंधित समस्याएं थी, वैवाहिक सुखों में कमी देखी जा रही थी, पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, पारिवारिक विरोध चल रहा था, प्रत्येक संपत्ति में विवाद चल रहा है, पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। आपने जिन लोगों के लिए अच्छा किया, सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वे ही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। यह साधारण स्थिति नहीं थी, इसके पीछे देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति सप्तम भाव में पूरे 120 दिनों तक वक्र अवस्था में थे, तो फिर सफलता कैसे मिलती। लेकिन 11 मार्च 2026 को सुबह 8:55 पर यह मार्गी होंगे। तो जब बृहस्पति मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे, तो स्थितियां आपके अनुकूल होगी। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी शुभ या अशुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई थी पूरे 120 दिनों तक। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में थे तो दाम्पत्य जीवन की परेशानियां थी। सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, तो कार्यक्षेत्र में परेशानियां बन रही थी, भागीदार के साथ अच्छे संबंध नहीं हो रहे थे, वैवाहिक जीवन की समस्याएं थी, विवाह नहीं हो रहा था, सगाई नहीं हो रही थी, तो बहुत सारी समस्याएं यहां पर बनी हुई थी। बृहस्पति की वक्री चाल का प्रभाव, वक्र दृष्टि आपके एकादश भाव पर जा रही थी, तो लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आप सपने तो देख रहे थे लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए स्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, सही समय पर सही निर्णय लेने में आप असमर्थ थे, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं बनी हुई थी। बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही थी, यानी आपके आचरण में कुछ दिक्कतें आ रही थी, आपके स्वभाव में दिक्कतें आ रही थी, वाणी दोष बना हुआ था, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपके मुख से कुछ और निकल रहा था। इसके कारण आपके अपनों के साथ आपके संबंध बिगड़ रहे थे। बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही थी, पराक्रम का अभाव था, आत्मविश्वास की कमी थी, बहनों के साथ, भाइयों के साथ स्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, तो बहुत सारी स्थितियां आपके जीवन में अनुकूल नहीं थी, परेशानियां बनी हुई थी। लेकिन बृहस्पति अब मार्गी होंगे, तो मार्गी होने के साथ ही धनु राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां आपके अनुकूल होगी। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे सप्तम भाव से संबंधित फलों की वृद्धि होगी, यानी पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे,
उस रिश्तों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। भागीदार के साथ अगर आप व्यापार करते हैं, भागीदार के साथ करते हैं, उनके साथ स्थितियां आपके अनुकूल बनेगी। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, पदोन्नति देखने को मिलेगी। प्रमोशन अगर आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो उसमें भी अच्छी स्थितियां आपके हिसाब से देखने को मिलेगी। कर्ज के बोझ तले आप दबे जा रहे थे, कर्जा अब धीरे धीरे उतरेगा। लोन से संबंधित परेशानियां थी, वो परेशानियां भी हल होगी। अब बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो बृहस्पति की मार्गी दृष्टि सप्तम भाव से पंचम दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर। तो यहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबे हुए थे वो पूरे होंगे। आय के स्रोत बनेंगे, आय के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे। रोजगार में उन्नति देखने को मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, कर्जों से आपको मुक्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए देखने को मिलेगी। बृहस्पति की मार्गी सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है, तो आपके आचरण में सुधार होगा, आपके चरित्र में सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी वाणी कुशलता भी बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी होंगे। तो आपके अपनों का साथ आपको देखने को मिलेगा, वाणी कुशलता भी बनेगी। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। यहाँ पर आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, पराक्रम देखने को मिलेगा, साहस देखने को मिलेगा, निर्णय शक्ति आपकी बढ़ेगी। सही समय पर सही निर्णय आप लेंगे और सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे भाग्य को बदल सकता है। और बृहस्पति तो वैसे भी भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति मार्गी होंगे 11 मार्च 2026 को सुबह 8:55 पर। इसी के साथ ही धनु राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां आपके अनुकूल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा, पीले रेशमी वस्त्र में हल्दी की 5 गांठें, पीला पुष्प बांध करके उसकी एक पोटली बना दें। गुरुवार के दिन सुबह अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें। विष्णु स्तोत्र का पाठ आप करना चाहते हैं तो करें और गुरुवार का व्रत आप जरूर करें। गुरु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, गुरु के 20 मंत्रों का उच्चारण करें और बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय गुरुवे नमः या आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।